नमस्कार माय डियर डिप्लोमा होल्डर बीई होल्डर सभी इंजीनियरिंग को मेरा नमस्कार। और जो भी न्यू जॉब में हैं सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज मैं जो नया सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ दैट इज़ नोन एज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में आप सभी ने सुना रहेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर मेडिसिन और मेडिसिन यानी दवाएं, ड्रग्स और मेडिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सभी मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग। तो ये काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की डिमांड अब बढ़ते जा रही है। आपने कोरोना के केसेस में देखा है, दवाओं की शॉर्टेज, इंजेक्शन की शॉर्टेज हुई, बहुत सारे इश्यूज है। तो अब गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी बूस्टिंग दे रहा है, काफ़ी उनको इकोनॉमी प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी फाइनेंस हो दे रहा है, जिससे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को काफ़ी आगे बढ़त मिलने वाली है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर अब अपने आप में ये भी एक काफ़ी बड़ा और कॉम्पिटिटिव मार्केट होते जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मेडिसिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और डे बाय डे ये बढ़ते ही जाने वाला और लाइफ लॉन्ग सेक्टर ये चलने वाला ही है। तो हेल्थ केयर में अब नए नए इंडस्ट्रीज़ जो पहले बिजनेस में नहीं थे, अब वो भी अपने बिजनेस फार्मास्यूटिकल में डाल रहे हैं। मोस्टली आपने देखा होगा ग्लेनमार्क है, सिप्ला है, वोखाड फार्मा है, उसके बाद जुबिलेंट फार्मा है, जायडस कैडिला, इंटास फार्मा, ये बहुत सारे हेल्थ केयर के जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, ये सभी कंटिन्यूसली हेल्थ केयर में काफ़ी आगे जा चुके हैं और काफ़ी आगे जा भी रहे हैं। तो इसमें भी इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सभी इंजीनियरिंग के लोग जा तो सकते हैं, लेकिन सभी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। अभी जैसे क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल की बात करें और प्रोडक्शन और वेयरहाउस की बात करें, तो इनमें जितने भी फार्मास्यूटिकल या साइंस ग्रेजुएट हैं वो लोग ही जॉब करते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर। अब इंजीनियरिंग के लिए कौन सी जॉब है? इंजीनियरिंग के लोग मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, आईटी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, इन सभी इंजीनियरिंग के लिए स्कोप है, लेकिन सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में रहेंगे। कौन से 3 डिपार्टमेंट हैं? एक है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ आपको ब्रीफ में। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है? जब कोई प्लांट में आपके कुछ नया या कोई नया प्लांट खड़ा करना है, नया प्लांट आपको बनाना है, नई मशीनें लानी है, नया इक्विपमेंट लाना है, नया सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? कॉरपोरेट से, हायर मैनेजमेंट से बजट अप्रूवल लेता है और नया इक्विपमेंट, नया सिस्टम या नया जो कुछ भी लाना हो वो किसी स्पेसिफिक वेंडर से कंसर्न करके साइट पे लेके आएगा, उसको इंस्टॉल कराएगा, मशीन का सेटअप कराएगा, मशीन को इंस्टॉल कराएगा, उसके लिए जो भी फैसिलिटी है वो पूरा बनाएगा, रूम बनाएगा, एरिया बनाएगा, सभी चीज़ बना के वो टोटल मशीन को इंस्टॉल करके रन करके वो हैंडओवर करेगा। किसको हैंडओवर करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उस मशीन को चला करके प्रोडक्शन निकालना है और इंजीनियरिंग को उस मशीन को मेंटेन करना है कंटिन्यूअसली अच्छे फॉर्म में, यानी कि उसको मेंटेन करेगा वो। तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हैंडओवर देने के बाद। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो भी मशीन आपके साइट पे अवेलेबल है, जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो भी रूम, फैसिलिटी, लैंड, पूरा प्लांट, मतलब पूरा प्लांट ही इंजीनियरिंग को मेंटेन करके रखना है सही तरीके से। जो भी मशीनों में प्रॉब्लम आएंगी, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आएगा, पीएलसी, एचएमआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, जो भी सिस्टम लगे हैं आपके इंडस्ट्री में, सभी को मेंटेन करना है, सुचारू रूप से उन्हें चलाना है और ब्रेकडाउन ना आए वैसी रोकथाम की व्यवस्था करनी है। तो इंजीनियरिंग को यहाँ पे ब्रेकडाउन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे सभी सॉल्व करने हैं। अगर नहीं सॉल्व होता है साइट पे तो आप बाहर ही किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, यानी जिसकी मशीन है, जिसने मशीन बनाया है, जिसने साइट पे दिया है, तो आप उसके भी लोगों को बुला सकते हैं साइट पे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले साइट पे। तो जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो वो आप ओरिजिनल जो इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरर है उसके सर्विस इंजीनियर को आप बुला सकते हैं साइट पे, बुला के उनसे भी आप काम ले सकते हैं चार्जेबल बेस पे। इधर वारंटी में है तो वारंटी फ्री रहेगा तो वो करके देगा। तो ये हो गया इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा टास्क। दूसरा टास्क क्या है कि उन्हें हर एक मशीन का, हर एक इक्विपमेंट का, पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जो भी लगे हैं उनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव आइदर शेड्यूल मेंटेनेंस। तो आपको टाइम टू टाइम सारे मशीन्स को चेक करना है,
उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसका प्रेडिक्शन करके आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आइदर क्वार्टरली बेसिस पे हर एक मशीन का प्लान बनाया जाता है कि कब कौन से मशीन को आपको मेंटेनेंस करके सुचारू रूप से उसको व्यवस्थित करके रखना है। यानी आपको ऑल टाइम उसका कंडीशनिंग मेंटेन रखना पड़ेगा जिससे कि ब्रेकडाउन ना आए। ब्रेकडाउन तो आएगा लेकिन छोटा मोटा है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन ना आने वाला हो तो उसको पहले से प्रेडिक्शन करके उसको मेंटेनेंस करके टाइम टू टाइम रखना है जिससे कि प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा निकले और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ अच्छा हो। ठीक है, तो ये रहा इंजीनियरिंग का काम। अब तीसरा एक डिपार्टमेंट आता है प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। प्रोसेस इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग, प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इंजीनियरिंग यानी जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं, तो वो इन दोनों के बीच का रोल करता है। वो क्या करेगा, प्रोसेस का भी नॉलेज उसके पास रहेगा और इंजीनियरिंग का भी नॉलेज रहेगा। तो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी टीम में रहेंगे और कुछ एक आधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जैसे फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के जो एक्सपर्ट हैं वो भी रहते हैं। तो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट रहेगा जहाँ पे 2 या 3 या 4 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो उसमें कुछ इंजीनियरिंग के रहते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के रहेंगे। तो इन दोनों टीम की जवाबदारी रहेगी कि जो भी आपका प्रोसेस वर्सेस इंजीनियरिंग वर्क दोनों को उनको स्ट्रीमलाइन करके रखना है। तो यानी प्रोसेस इंजीनियरिंग को यहाँ काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और काफ़ी अच्छा वो लोग के पास लर्निंग रहती है, काफ़ी स्कोप उनके लिए रहता है। क्यों? क्योंकि उनको फार्मास्यूटिकल रिलेटेड नॉलेज भी अच्छा हो जाता है और इंजीनियरिंग तो पढ़ के आए हैं तो इंजीनियरिंग का नॉलेज होगा ही होगा। सेम इसी कंडीशन में जो फार्मास्यूटिकल से पढ़ाई किए रहेंगे उन्हें उनका फार्मास्यूटिकल रिलेटेड नॉलेज तो रहेगा प्रोडक्शन का, प्लस वो इंजीनियरिंग का भी नॉलेज ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इनके पास दोनों सिस्टम का नॉलेज अच्छा हो जाता है, मतलब वो इंजीनियरिंग के भी एक्सपर्ट हो जाते हैं और फार्मास्यूटिकल के भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये एक ब्रीफ सिनॉप्सिस मैंने दिया तीनों इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग के लिए तीनों डिपार्टमेंट का, प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब कौन कौन से इंजीनियरिंग के ब्रांच के लोग इसमें जा सकते हैं? इसमें मैकेनिकल के लोगों के लिए बहुत स्कोप है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, और अदर इंजीनियरिंग जैसे केमिकल है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या की हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हो, आईटी वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है फार्मास्यूटिकल में, क्योंकि ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, तो यानी आईटी की ज़रूरत तो पड़नी है। तो आईटी के भी लोगों का यहाँ पे अच्छा स्कोप है। और सिविल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, सिविल इंजीनियर के बिना तो आपका ना प्लांट खड़ा हो सकेगा न वहाँ की दीवारें खड़ी हो सकेगी। तो सिविल तो लगना ही लगना है चाहे कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि सारा का सारा उनको ही खड़ा करना है। तो इस तरीके से तीनों डिपार्टमेंट, तीनों सेक्शन की मैंने बातें कर दी जिसमें सभी इंजीनियरिंग के लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा, जॉब नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है ना बहुत ज़्यादा आसान है, मीडियम लेवल का जॉब रहेगा। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी मोस्टली सेक्टर जो है पेपरलेस होते जा रहे हैं। तो पेपरलेस होते जा रहे हैं तो यानी आपके मोस्टली काम कंप्यूटराइज्ड हैं, मोस्टली काम आपके ऑटोमेटेड हैं, और ऑटोमेटेड वर्क सिस्टम पे ही आपको मेंटेनेंस का काम करना है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मैकेनिकल के सभी लोगों को ऑटोमेशन पे अब ज़्यादा वर्क है। मैकेनिकल वर्क तो रहेंगे ही रहेंगे, बट ऑटोमेशन के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को काफ़ी अच्छा स्कोप है। कंपटीशन यहाँ पे कम है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मोस्टली इंजीनियरिंग के लोग अभी भी अननोन है और उन्हें इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं बोलूँगा जितने भी इंजीनियरिंग के लोग हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी के कोर सेक्टर का अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आपको शुरुआती सैलरी थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन जब एक बार आप 3-4 साल 5 साल का ग्रोथ अच्छा पकड़ेंगे तो मार्केट में आपकी वैल्यू होगी, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर डे बाय डे बढ़ने वाला है। तो आपको अच्छा स्कोप, अच्छा ग्रोथ मिलना ही मिलना है। तो मैं बहुत ज़्यादा हाई सैलरी की बात नहीं करूँगा, सैलरी यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट हैं जो करोड़ों की सैलरी में हेल्थ केयर सेक्टर में, आप पता करके देख लीजिए। तो बस ये कि शुरुआती थोड़ा सा आपको लो सैलरी में शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग का ब्रांच हो, लेकिन बाद में आपको इसमें अच्छा स्कोप मिल जाएगा। तो जो भी लोगों को कोर सेक्टर में या कहीं उनको नहीं जुगाड़ मिला है तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज़रूर ट्राई करें, यहाँ पे आपको जॉब मिलने की संभावना अच्छी रहेगी। जान पहचान कंसल्टेंसी या किसी के थ्रू आप जॉब लीजिए और ट्राई कीजिए इसे।
ठीक है, तो आज की वीडियो में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया। और ज़्यादा अगर डिटेल है तो बहुत ज़्यादा इसमें और डिटेल्स हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। 9054661285 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मैं उस पर आपको और भी जानकारियाँ दे सकता हूँ इस सेक्टर में रिलेटेड जो भी आपको जानकारी लगेगी। तो आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे टच कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू माय डियर डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर और जो भी जॉब में न्यू जाने वाले हैं या जो घुस चुके हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।